दूर दराज के एक गांव में एक गरीब लड़का अनोश अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक खस्ता हाल झोंपड़े में रहता था। गुर्बत उनके दर वो दीवार से झांकती थी, मगर माँ का हौसला बुलंद था। वो चाहती थी कि इसका बेटा कामयाब और खुशहाल हो, मगर किस्मत ने उनकी राहें तंग कर रखी थी। एक दिन माँ ने 3 रोटियां कपड़े में बांधी और अनोश से कहा, बेटा, ये लो रोटियां और शहर जाकर कुछ काम करो ताकि कुछ पैसे कमा सको। अनोश ने माँ की बात सुनी और हिम्मत बांधकर सफर पर निकल खड़ा हुआ। इसके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी जिसमें 3 रोटियां बंधी थीं। चलते चलते जब भूख ने इसे बेहाल कर दिया तो वो एक बड़े घने दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने रोटियां निकाली और खुद से बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों खा जाऊं। ये सुनते ही दरख्त की टहनियों में बैठी 3 जादुई परियां चौंक गईं। वो समझी कि शायद अनोश उन्हें खाने की बात कर रहा है। घबराकर वो नीचे उतरी। रोशनी से जगमगाती उन परियों ने एक छोटी चमकदार जादुई हांडी उसके सामने रखी और बोले, हमें ना खाओ, बल्कि हम तुम्हें एक जादुई हांडी देते हैं। इसमें जो खाने का हुक्म दोगे फौरन हाजिर हो जाएगा। अनोश हैरान रह गया, मगर जब उसने हांडी को आजमाया और मजेदार खाने निकले तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही। वो परियों का शुक्रिया अदा करके अपने गांव की तरफ लौटने लगा। रास्ता सरसब्ज खेतों और दरख्तों के दरमियान से गुजरता था और उसके हाथ में चमकदार जादुई हांडी थी जिससे नर्म रोशनी निकल रही थी। रास्ता लंबा था और शाम हो चुकी थी। अनोश ने एक बुजुर्ग बाबा के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक बाबा जी नमूदार हुए जो शफकत भरी नजरों से अनोश को देख रहे थे। अनोश थका हुआ और भूख से निढाल नजर आ रहा था। इसने कहा, बाबा जी, आज रात मुझे पनाह दे दें, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। बाबा जी ने मेहरबानी दिखाई और अनोश को अंदर बुला लिया। जब खाने का वक्त आया तो अनोश ने फखरिया कहा, बाबा जी, मैं जादुई हांडी लाया हूँ, इसमें जो कहो वो खाना निकल आता है। ये सुनकर बाबा हैरान हुए। अनोश ने हांडी से कहा, बिरयानी आ जाए। चंद लम्हों में हांडी खुशबूदार बिरयानी से भर गई। दोनों ने शिकम सेर होकर खाया, मगर आधी रात को बाबा जी के दिल में लालच जाग उठा। उन्होंने चुपके से अनोश की जादुई हांडी बदल दी और बिल्कुल वैसी ही आम हांडी रख दी। सुबह अनोश घर पहुंचा और माँ को खुशखबरी दी। माँ को, माँ, ये जादुई हांडी है, इसमें जो कहो वो खाना निकल आता है। माँ ने खुश होकर कहा, इसमें पका हुआ मुर्ग आ जाए। लेकिन हांडी तो नकली थी, इसमें कुछ न आया। माँ ने गुस्से से अनोश को डांटा और अफसुर्दगी छा गई। अगले दिन माँ ने फिर 3 रोटियां बांधी और अनोश को भेज दिया। रास्ते में वही दरख्त आया। भूख लगी तो वही अल्फाज दोहराए, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों खा जाऊं। परियां दोबारा परेशान होकर नीचे उतरी और बोले, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई मुर्गी देते हैं। इसे दाना डालोगे तो सोने का अंडा देगी। अनोश खुशी से मुर्गी लेकर रवाना हुआ, मगर फिर शाम हो गई और वो इसी बाबा जी के घर पहुंचा। बाबा जी ने मेहमान नवाजी की, मगर जब अनोश ने मुर्गी की हकीकत बताई तो बाबा के लालची दिल में साजिश जागी। रात को चुपके से उन्होंने जादुई मुर्गी बदल दी। सुबह अनोश घर पहुंचा और माँ को खुशखबरी दी, माँ, ये जादुई मुर्गी है, इसे दाना डालो तो सोने का अंडा देगी। लेकिन जब माँ ने दाना डाला तो मुर्गी ने कोई अंडा न दिया। माँ फिर नाराज हो गई और अनोश हैरान और परेशान। तीसरे दिन अनोश ने फिर 3 रोटियां ले और शहर के लिए निकला। अनोश कंधे पर एक कपड़े में बंधी 3 रोटियां लिए शहर की तरफ जा रहा है। इसके चेहरे पर अज़्म और थोड़ी सी मायूसी झलक रही है। वही दरख्त आया, एक सरसब्ज और शादाब दरख्त जिसकी घनी छांव है। भूख लगी, वही अल्फाज दोहराए, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों खा जाऊं, और
अनोश ने परियों से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। हांडी और मुर्गी दोनों असली नहीं है। परियां समझ गईं कि धोखा बाबा जी ने दिया है। उन्होंने अनोश को एक जादुई रस्सी और डंडा दिया। जब तुम कहोगे बंधे रस्सी चले डंडा, तो चूर खुद सजा पालेगा। अनोश अब बाबा जी के घर पहुंचा। जब सुबह हुई तो उसने कहा, बाबा जी, मेरी जादुई हांडी और मुर्गी वापस करें। बाबा जी ने इनकार किया। अनोश बोला, बंधे रस्सी चले डंडा। फौरन रस्सी ने बाबा जी के हाथ बांध दिए और डंडे ने उन पर बरसना शुरू कर दिया। बाबा जी ने मुआफी मांगी और घबरा कर कहा, बेटा रोक दो, मैं सब वापस करता हूं। अनोश ने कहा, रुक जाओ। रस्सी खिल गई, डंडा थम गया और बाबा जी ने कांपते हाथों से असली हांडी और मुर्गी वापस कर दी। अनोश खुशी खुशी घर पहुंचा, मां को सब कुछ दिखाया और अब वो दोनों सिखो चैन से जिंदगी गुजारने लगे। अनोश और उसकी मां की जिंदगी खुशहाल हो गई। उनके घर हर रोज मजे मजे के खाने बनते और जादुई मुर्गी सोने के अंडे देती, जिन्हें बेचकर वो अमीर हो गए। अनोश अब गांव में इज्जतदार आदमी बन गया और सब उसकी कहानी हैरत से सुनते। मगर अनोश ने हमेशा याद रखा कि लालच एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती।